नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृतिक में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने सीडीपी के 9 चैप्टर तक जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे उसको हमने कंप्लीट कराया था। आज हम 10वां चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है व्यक्तित्व विभिन्नता। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी सीटेट परीक्षा की दृष्टि से उसको आज हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आज का पहला प्रश्न है, इसमें व्यक्तित्व विभिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति, ऑप्शन पहला है इसमें केवल शारीरिक रूप से अलग हो, दूसरा है केवल मानसिक रूप से अलग हो, तीसरा है शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हो, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें तीसरा, शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से ही अलग हो। सही उत्तर है इसमें तीसरा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तित्व विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक में यह कथन किसका है? ऑप्शन पहला है टायलर का, ऑप्शन दूसरा है कोहलर का, ऑप्शन तीसरा है स्किनर का, और ऑप्शन चौथा है मैस्लो का। सही उत्तर है इसमें तीसरा, स्किनर का। स्किनर का ये कथन है। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी विभिन्नता दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन पहला है आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, ऑप्शन दूसरा है आपकी कक्षा के कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते हैं, ऑप्शन तीसरा है भिन्न भिन्न छात्रों के व्यक्तित्व गुण भिन्न भिन्न होते हैं, और ऑप्शन चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें तीसरा, भिन्न भिन्न छात्राओं में व्यक्तित्व गुण भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन पहला है कक्षा में उनके बैठने का क्रम, ऑप्शन दूसरा है व्यक्तित्व विभिन्नता, और ऑप्शन तीसरा है विद्यालय आने व जाने के उनके विभिन्न साधन, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें दूसरा, व्यक्तित्व विभिन्नता। इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषय को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण है, ऑप्शन पहला है उसका विशिष्ट शारीरिक विकास, ऑप्शन दूसरा है उसका विशिष्ट संज्ञात्मक विकास, ऑप्शन तीसरा है उसका विशिष्ट संवेगात्मक विकास, और ऑप्शन चौथा है उसका विशिष्ट सामाजिक विकास। सही उत्तर है इसमें दूसरा, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख कारण है। ए है वातावरण, बी है वंशानुक्रम, और सी है आयु। ऑप्शन पहला है ए और बी, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और सी, ऑप्शन चौथा है ये सभी। सही उत्तर है इसमें चौथा, ये सभी। व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख कारण होता है वातावरण, आयु, वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करता है। ऑप्शन पहला है केवल वंशानुक्रम कारक, दूसरा है केवल वातावरणीय कारक, तीसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरणीय दोनों कारक, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें तीसरा, वंशानुक्रम एवं वातावरणीय दोनों कारक। अगला प्रश्न है, शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है।
निम्न मनोवैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है? ऑप्शन पहला है वाइगोस्की का, ऑप्शन दूसरा है थॉर्नडाइक का, ऑप्शन तीसरा है क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन चौथा है स्किनर का। सही उत्तर है इसमें तीसरा, ये है कथन क्रो एंड क्रो का। अगला प्रश्न है, सभी बालकों में अभिवृत्ति होती है। ऑप्शन पहला है एक समान, ऑप्शन दूसरा है एक समान नहीं, ऑप्शन तीसरा है समरूप, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें पहला, एक समान। सभी बालकों में अभिवृत्ति एक समान पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बालकों के प्रकार होते हैं। ऑप्शन पहला है केवल अंतर्मुखी अंतःमुखी, दूसरा है केवल बहिर्मुखी, तीसरा है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें ऑप्शन तीसरा, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों। अगला प्रश्न है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह कथन व्यक्तित्व विभिन्नता के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन पहला है टायलर का, ऑप्शन दूसरा है क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन तीसरा है फ्राइडे का और ऑप्शन चौथा है वाइगोस्की का। सही उत्तर है इसमें पहला, टायलर का। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है। ऑप्शन पहला है उनकी रुचि के आधार पर, दूसरा है उनकी योग्यता के आधार पर, तीसरा है उनकी क्षमता के आधार पर, चौथा है उपर्युक्त में से सभी के आधार पर। सही उत्तर है इसमें चौथा, उपर्युक्त सभी के आधार पर। अगला प्रश्न है, यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर है तो उस स्थिति में अध्यापक को कक्षा का आकार रखना चाहिए। ऑप्शन पहला है कक्षा का आकार कम होना चाहिए, ऑप्शन दूसरा है कक्षा का आकार अधिक होना चाहिए, ऑप्शन तीसरा है कक्षा का आकार न कम न अधिक होना चाहिए, ऑप्शन चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें पहला, कक्षा का आकार कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, धर्म एवं समाज दोनों है। ऑप्शन पहला है एक दूसरे से पृथक, ऑप्शन दूसरा है एक दूसरे के पूरक, ऑप्शन तीसरा है समाज का धर्म से कोई मतलब नहीं होता, ऑप्शन चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें दूसरा, एक दूसरे के पूरक होते हैं। सही उत्तर है इसमें दूसरा। अगला प्रश्न है, जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए व्यक्ति को करना चाहिए। ए है केवल पूर्वाग्रह से स्वयं को दूर रखना, बी है पूर्व धारणा तथा सोच में बदलाव लाना, सी है नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना और डी है रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना। ऑप्शन में है पहला ए और बी, ऑप्शन दूसरे में है बी और सी, ऑप्शन तीसरे में है डी और ए, ऑप्शन चौथे में है ये सभी। सही उत्तर है इसमें चौथा, ये सभी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेके मिलते हैं।